Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. द्वारपालों को जो शाप दिया है उसका कारण क्या है? कारण कि वो जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आने के कारण उन्होंने ये किया है। और भगवान भी इतने सुंदर तरीके से क्या कहते हैं कि मेरे लिए आप जो ब्राह्मण, गौ माता, ब्राह्मण और जितने भी ऋषियां, ये जो है इनके कृपा से मेरी भी मतलब मेरे प्राण तो है ही, और आपकी वजह से मेरा गुणगान या मेरा जो है सौभाग्य। तो ये जब वो सुनते हैं कि भगवान जो सबके जिनकी वजह से सबका सौभाग्य उजागर होता है, वो क्या कह रहे हैं? आपके वजह से, मतलब आप ब्राह्मणों की वजह से। तो तब उनको समझ में आता है कि भगवान मतलब इतने मतलब हम कहते हैं ना, नम्रता एक भक्ति का क्या कहते हैं, एक आभूषण है। तो भगवान यहाँ पे अपनी मतलब कितने नम्र है दिखा रहे। तो ये सारा जब भगवान का जब वो वार्तालाप में भगवान के द्वारा ये सुनते हैं, तो तभी उनको पता चलता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि भगवान जो है जिनके जीवन में आते हैं उनका मंगलमय होता है। तो उनको लगता है हमारे वजह से भगवान का मंगलमय कैसे? तब वो कहते हैं कि यहाँ पे कि आप जो है सारे जो धर्म का आप जो अधिपति, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं ना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? भगवान के कहे गए वाक्य, कहे गए निर्देश, यही धर्म है। इसलिए भगवत गीता में जब अर्जुन विचलित हो गए थे, तो तब भगवान ने अर्जुन को जो निर्देश दिए वो भी धर्म है। जो जितने भी शास्त्र में जो आदेश या निर्देश है, यही धर्म है, क्योंकि ये भगवान के दिए गए वाक्य। तो जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। एंड आप जो है जो 4 युग है उसमें से यहाँ पे ऋषिगण चतुष कुमार क्या कहते हैं, आप तीनों युग में अलग अलग अवतार में आप प्रकट होते हो। और एंड आप क्या करते हो? पूरा जो ब्रह्मांड का रक्षा करते हो। और आप ही के जो सत्व गुणी, मतलब भगवान जो है शुद्ध सत्व के कारण आप हमेशा शुद्ध सत्व में रहते। इसके कारण आपकी कृपा से ये जो रजस और तम, ये जो सबसे जो 3 गुण में से सबसे क्या कहते हैं नीचे स्तर के जो 2 गुण है, आप उसको दूर भगा सकते हो। और केवल मनुष्य के लिए नहीं, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि देवी देवताएं और ब्राह्मणों के लिए। तो जो देवी देवताएं भी जो है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे उनका जीवन है, लेकिन वो भी इस रजस और तमस के प्रभाव में आते रहते हैं। जैसे हम जानते हैं ब्रह्मा जी भी कभी कभी विचलित होते हैं। इंद्र उनको हमेशा अपने पद से गिरने का डर होता है। जब भी वो देखते कोई अश्वमेध यज्ञ अगर कोई कर रहा है तो वो डर जाते हैं, क्योंकि कहते कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई करता है तो उसको इंद्र की पदवी प्राप्त हो सकती है। तो हमेशा इंद्र को भी, तो ये सारा डर वगैरह कब होता है? जब हम 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं। तो कहते हैं कि आप ही जो है इस तीनों गुणों से हमको मुक्त कर सकते हो। जैसे ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं, माया ही यस्य जगतंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद वेद वितायमाना सत्वावलंबी परसत्वम विशुद्ध सत्वम। तो भगवान जो है हमेशा विशुद्ध सत्व में
रहते हैं। हम लोग अभी भी सत्व गुण के स्तर पे आने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम ज्यादातर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ज्यादातर रजगुण और तमगुण में, इसी के बीच में हम लोग प्रवास करते रहते हैं। सत्व गुण हम तभी हम अनुभव करते हैं जब हम सत्संग में होते हैं, कीर्तन में होते हैं या भक्तों के संग में होते हैं। वो थोड़ा देर जो हम भक्तों के संग में, सत्संग में रहते हैं, तब हम एक्चुअली थोड़ी देर के लिए उस सत्व गुण का अनुभव करते हैं। इसके वजह से प्रभुपाद हमेशा कहते थे हमको भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हम ये सत्व गुण का सत्व गुण के प्रभाव में रहते हैं। और एक्चुअली हम लोगों का क्या है, गोल क्या है, अपना गोल है कि उस सत्व गुण को भी पार करके विशुद्ध सत्व में आने का, तभी वो है आध्यात्मिक स्तर। तो फिर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यहाँ पे चतुष कुमार भगवान को केवल 3 युग में आप प्रकट होते हो, ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो हम जानते हैं कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। तो भगवान हर युग में आते हैं, कली युग में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रियुगी क्यों कहा गया है, प्रभुपाद हमको तात्पर्य में समझाते हैं। क्योंकि भगवान जब कलियुग में आते हैं तब वो भगवान बन के नहीं आते। हाँ, जैसे ये इसका भी शास्त्र में उल्लेख है। काफी लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का शास्त्र में कहाँ उल्लेख है, कहाँ पे लिखा गया कि कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भगवान आते हैं बोल के कहाँ लिखा गया है। तो हम जानते हैं कि 11वें स्कंद में जब राजा निमि ऋषभ देव के जो 100 पुत्र थे, उसमें से एक तो हमको सब जानते हैं भरत महाराज, जिनके पीछे एक पूरा पृथ्वी को भारत का नाम मिला है। और उन 100 में से और एक 9 योगेंद्र जो पुत्र थे, 9 योगेंद्र। और जब वे राजा निमि के राज्य में जब आते हैं, और राजा निमि का और उनका जब संवाद होता है, तब सबसे छोटे जो 9 योगेंद्र में जो सबसे छोटे हैं करभाजन, जिनका नाम है, वो जब शिक्षा देते हैं तब वो एक्चुअली बताते हैं 11वें स्कंद में हर एक युग में भगवान कौन से रूप में, मतलब कौन सा उनका रंग है और कैसे आते। तो हमको पता है सतयुग में जो है श्वेत वर्ण, व्हाइट कलर, फिर त्रेता में जो है रेड कलर, एंड द्वापर में जो ब्लू, जो हम जानते हैं भगवान श्याम सुंदर का जो वर्ण है। तो ये तीनों के बारे में बताते हैं। और फिर कलयुग का वो क्या बताते हैं, ये सबसे फेमस श्लोक का जो है कृष्ण वर्णम युषा अकृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो ये जो नवयोगेंद्र में से जो सबसे छोटे करभाजन जो है, वो इस श्लोक की पुष्टि से हमको बताते हैं कि जो कलयुग में जो भगवान छन्न अवतार, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, वो भक्त के रूप में आते हैं। वो खुद को भगवान के रूप में नहीं आते, भक्त के रूप में आते हैं। लेकिन वही जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है चैतन्य महाप्रभु, तो इसका शास्त्र में उल्लेख है। और ये 11वें स्कंद में हमको इसका उल्लेख मिलता है। और जब महाराज निमि और नवयोगेंद्र के संवाद में जो करभाजन है, इसका पुष्टि करते हैं। और वही, और हमारे जो प्रभुपाद ने इसका इतना सुंदर हमको इसका ज्ञान दिया है। और फिर इसके आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि his covered incarnation as Lord Chaitanya is called covered because although he is Krishna himself, he presents himself as devotee of Krishna and not directly Krishna। तो प्रभुपाद इसको भी समझाते हैं कि कलयुग में जैसे हम जानते हैं कि लोग ज्ञान न होने के कारण सभी लोग जो है खुद भगवान बनने का
प्रयास करते हैं, मतलब बहुत सारे जो हम देखते हैं खुद को भगवान मानते हैं, राइट। बहुत सारे आप अगर जाओगे तो वो लोग खुद को भगवान मानते हैं, अगर कुछ साधु लोग वगैरह। और जो जन सामान्य लोग हैं वो क्या होंगे, वो गुमराह होते हैं और कुछ चमत्कार या कुछ फल उनको जब मिलता है उनके शरण लेने से, तो फिर उनको भी लगने लगता है कि सही में ये भगवान है। तो इस तरह का जन सामान्य लोगों के बीच में क्या कहते हैं, कंफ्यूजन ना हो, लोगों का गुमराह ना करे, लोगों को चीट ना करे। इसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इस कलियुग में खुद को भगवान न दिखाते हुए अपने आप को एक केवल भक्त के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया, जो 48। और उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि इस कलयुग के जितने भी जीव है उनका उद्धार कैसे हो। और जैसे हम जानते हैं युग धर्म क्या है कलयुग का, हरिनाम संकीर्तन। तो उस संकीर्तन का उन्होंने प्रचार किया और खुद को भगवान न दिखाते हुए अपने आप को हमेशा कवर्ड रख के तो आगे चल के मतलब कोई जैसे आजकल होता है कुछ चमत्कार दिखा के वो लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, इस तरह से लोगों को कोई चीट ना कर सके। तो भगवान खुद भगवान होते हुए भी अपने आप को केवल भक्त के रूप में लोगों के सामने आए। तो केवल कुछ ही लोग, जैसे हम जो गौड़ीय वैष्णव है, जो इस परंपरा में है, हम लोगों को इसका जो सच्चाई पता है। और मेन उद्देश्य उनका केवल था कि इस हरि नाम का प्रचार करना। और आगे प्रभुपाद इसमें लिखते भी है कि श्रीधर स्वामी इस त्रियुग को भगवान की जो 6 ऐश्वर्य है उससे वो तुलना करते हैं। श्रीधर स्वामी डिस्क्राइब्स त्रियुगा as follows. Yuga means couple, and three means three. The Lord is manifested as 3 couples by his 6 opulences or 3 couples of opulences. जैसे हम जानते हैं ना, ऐश्वर्य, समग्रस्य, वीर्य, यश, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य, उत्तर। तो षड जो ऐश्वर्य है उससे प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामी उसकी तुलना करते हैं। और लॉर्ड इज द पर्सनल रिलीजियस प्रिंसिपल। ओके। The four Kumaras were cognizant of the situation in the mode of passion and ignorance, because although in Vaikuntha they wanted to curse devotees of the Lord, since they were conscious of their own weakness, they prayed to the Lord to remove their still existing passion and ignorance. तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चतुष कुमार को इसका एहसास हुआ कि भले ही वो वैकुंठ में थे, फिर भी क्योंकि वो उनको अपमानित होने का जो अनुभव हुआ, जिसके कारण उन्होंने श्राप दिया, इसका मतलब वो अभी भी शुद्ध सत्व में नहीं थे, शुद्ध सत्व गुण में नहीं थे। तो हम देखते हैं कि शुद्ध सत्व का क्या रहता है, क्वालिटीज। जो भक्त सही में पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, वो मान अपमान के परे रहता है। उसको मान दो या उसका अपमान स्वागत मतलब रिस्पेक्ट दो या ना दो, वो कभी भी विचलित नहीं होता। जैसे 26 क्वालिटीज है भक्त के, प्रभुपाद विष्णुदास कविराज गोस्वामी ने जो 26 क्वालिटीज चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि जो भक्त होता है वो हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कभी भी बदले में रिस्पेक्ट का अपेक्षा नहीं करता। और ये एक तभी संभव है जब आप विशुद्ध सत्व के स्तर पे हो। आप बहुत मतलब इस शरीर के स्तर से जब आप ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि जब तक हम इस शरीर के स्तर पे रहते हैं, हम अपना जो क्या कहते हैं उपाधि के कारण हमको लगता है कि इसने मेरा इंसल्ट किया है या इसने मेरा अपमान किया है। तो दैट मीन्स अभी भी हम शारीरिक स्तर पे है। और चतुष कुमार को भी यही मतलब एक्चुअली वो अपने उदाहरण के द्वारा हमको बता रहे हैं। तो जब उनको अंदर आने नहीं दिया
तो वो उनको लगा हमारा अपमान हुआ है और उसके कारण वो क्रोध में आ गए। तो क्रोध आना यानी अब जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना, काम एष क्रोध एष रज गुणो समुद्भवम महाशनो महापापमा विद्येन्य यह वैरिणम। तो क्रोध आना मतलब आप रजोगुण में है। ओके, so since they were conscious of their own weakness, they prayed to the Lord to remove their still existing passion and ignorance. Okay, और फिर यहाँ पे प्रभुपाद वही 4 जो नियम है उसके बारे में उल्लेख करते हैं कि अभी जो कलयुग में 3 चीजें जो है, शौच, क्लेanलीनेस यानी शौच, फिर मर्सी दया और ऑस्टेरिटी तप, ये बिल्कुल जो है नहीं है। ओके, ये जो सतयुग त्रेता और द्वापर तक था ये 3 गुण, लेकिन अब कलयुग आते आते ये 3 नहीं है। अगर कुछ है थोड़ा बहुत तो ट्रूथफुलनेस का थोड़ा अंश है, लेकिन ये 3 जो चीजें हैं सतयुग में ना के बराबर है। क्लेanलीनेस यानी शौच, ऑस्टेरिटी तप एंड दया मर्सी। ओके, और ये जो है मतलब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में से एक्चुअली ऑल 4 आर इम्पोर्टेंट, और इन चारों में से प्रभुपाद इन्हीं 3 का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि कलयुग में ऑलमोस्ट ये ना के बराबर है। तो हम ये देख सकते हैं और प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्त होता है, क्योंकि भक्त होने के कारण वो हमेशा those who are not situated in the quality of goodness cannot accept this 3 principle of spiritual culture. For Krishna conscious movement, therefore there are 3 sinful activities, और ये 3 जब जो क्या कहते हैं रूल्स हम फॉलो नहीं करते तब 100% हम पाप कार्य करेंगे। ओके, these 3 prohibitions are based on the principle of austerity, cleanliness, mercy. Devotees are merciful because they spare the poor animals. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो केवल और केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उसके कारण किसी निर्दयी जीव की हत्या का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तप यानी वो जो है अविवाहित जीवन के बाहर कोई संबंध नहीं रखते, और बाकी जो अलग जो नशा, धूम्रपान, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते। उसके कारण जो एक भक्त का जीवन जो है हमेशा शुद्ध जीवन होता है। और ये हम देख सकते हैं कि इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आने से कोई भी कितना भी नीचे के स्तर पे क्यों ना हो, वो भी ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं उनका जीवन शुद्ध हो जाता है और हो भी रहा है। और प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में जाके इसका उत्तम उदाहरण हमको दिखाया। तो चतुष कुमार वही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके कृपा से हमारा जो रजस और तमस के प्रभाव में जो हम है, और हम क्या देवी देवता भी है, ये आप ही इसको दूर कर सकते हैं, तो कृपया आप इसको दूर कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि भक्ति में आने के बाद हमेशा हमको देखते रहना चाहिए कि हम कितने मतलब अपना जीवन कितना शुद्ध हो रहा है। एक्चुअली जैसे हम देखते हैं ना कि बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं और फिर हर 3 महीने के बाद एग्जाम होता है, और फिर पता चलता है कि वो अपने मतलब जो स्कूल और जो स्टडीज में वो कितना आगे बढ़ रहा है या कुछ प्रगति हो रही है कि नहीं, राइट। तो ये केवल बच्चों के लिए नहीं है एग्जाम, ये हम लोगों के लिए भी हमेशा हमको डे टू डे एटलीस्ट हमेशा बीच में अपना जो है क्या कहते हैं देखना चाहिए कि हम भक्ति में आने के बाद इतना बहुमूल्य ये जो हमको क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी जो मिला है, तो इसका हम लोग सही से हम इसमें प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जो ये रजोगुण तमोगुण वो कम हो रहा है कि नहीं, इसका टाइम टू टाइम चेक
करके लेना चाहिए। नहीं तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो उत्तम वो एग्जाम्पल देते हैं, जो एक वेडिंग पार्टी, एक शादी की जो बारात थी, वो उनको सुबह उठ के और एक गांव जाना था, मतलब जो दूल्हे को वो पूरे अपने बारात के साथ नाव में बैठे, और वो जो नाव चला रहा था वो कंटिन्यूस नाव को तो वो चप्पू जो है उसको चला रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा बहुत 1-2 घंटे के बाद की जो नाव जो है वही की वही थी, एक थोड़ा भी आगे नहीं गया था, क्योंकि वो जो नाव को जो बांध के रखते हैं ना, रात को जब नाव को बांध के रखते ताकि वो पानी में ना जाए और दरिया में ना जाए, तो वो जो रस्सी थी बांध के रखी हुई, वो रस्सी उसने खोली ही नहीं थी, वो केवल चप्पू चला रहा था। तो वहीं के वहीं सारे मतलब बाराती वहीं के थे, तो फिर शादी कैसे हो सकती है, मतलब वहां पहुंचने एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा लगता है। तो उन्होंने सोचा था जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि वो रस्सी नहीं निकाली थी वो वहीं पे रह गई। तो उसी तरह ये जो प्रभुपाद कहते हैं, ये जो 3 गुण है वो भी एक रस्सी की तरह है। तो भक्ति में हम आ जाते हैं, जपा करते हैं, भक्तों का सब संग करते हैं, लेकिन ये जो 3 रस्सी से जो हमको बांधा है इस भौतिक जगत में, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये भी हमको देखना है कि वो धीरे धीरे उसका जो गांठ है वो एक एक गांठ हम छोड़ रहे हैं, ताकि एक दिन वो पूरा जो हमको पकड़ के रखा है वो रस्सी, हमारे पैर को जो बांध के रखा है वो एक दिन छूट जाए। क्योंकि जब तक हम इस रजोगुण और तमोगुण, शुद्ध सत्वगुण तो मतलब बहुत दूर की बात है, ये जब तक हम इस रजोगुण तमोगुण से परे नहीं जाएंगे तब तक हमारा जो भक्ति भी होगा वो मिश्रित भक्ति होगा। इसकी वजह से हम देखते कभी कभी भक्तों के बीच में भी अनबन होता है, भक्तों के बीच में झगड़ा होता है, कभी कभी भक्त छोड़ के भी जाते हैं। ये सारा कारण क्यों है? क्योंकि हम टाइम टू टाइम हम चेक नहीं करते कि हम लोग एक्चुअली भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। हमको लगता है केवल जो नॉर्मल चीजें है करके, मतलब इवन जो जब करते हैं, हमेशा हमको एवरीडे हमको सोने से पहले एक रिपोर्ट कार्ड, जैसे रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं ना माता पिता अपनी बेटे का, कौन से सब्जेक्ट में कितना कमजोर है, कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छा कर रहा है, कहाँ पे उसका और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसी तरह से सोने से पहले हमको भी, आज मैंने जो 16 माला की, कितना मैंने ध्यान पूर्वक किया, कितना मेरा मन यहाँ वहां भटक रहा था, कितने माला मेरे बहुत अच्छी तरह से हुए। फिर मैं आज जो प्रभुपाद के बुक्स पढ़ रहा था, या कितने ध्यान से पढ़ा मैंने, या खाली पढ़ने के लिए कितने बात मेरे दिमाग में उतरी। और उसी तरह से मैंने आज कितने भक्तों के साथ संग किया, तो मेरा उनके साथ व्यवहार कैसा था, मेरे अंदर उनके प्रति ईर्ष्या थी क्या। मैंने उनको जब मिला और उन्होंने जब बताया कि वो ऐसा ऐसा कर रहे, तो मुझे खुशी हुई, या मुझे लगा कि यार ये तो मेरे से ज्यादा उन्नत हो रहा है। इस तरह से हमको डेली अपना एक चेक, मतलब कहते हैं ना, एक चेकलिस्ट या फिर चेक करना है कि हर दिन कि मैं भक्ति में किस तरह से आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ, या वही का वही हूँ, और मैं किसके प्रभाव में ज्यादा हूँ, रजोगुण तमोगुण। तो इस तरह से जब हम सीरियसली रोज एक अपना ही क्या कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब करेंगे, तब एक्चुअली हम सीरियसली, क्योंकि हमको लगता है कि अरे औरों से तो मैं अच्छा हूँ, बाकी के लोग कुछ भी नहीं कर रहे, एटलीस्ट मैं भक्ति में आया हूँ। और प्रभुपाद कहते हैं जिसने एक बार भी नाम लिया है उसको कृष्णा कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो हम ये सब वाक्य जो प्रभुपाद ने कहा वो केवल और केवल हमको प्रेरणा देने के लिए है। अगर हम इस खाली वो प्रेरणा लेके हम अगर आगे उन्नत होने का अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हम लोग भक्ति से भी निकल जा सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमको रोज नॉट इवन हफ्ते में, रोज हमको अपना एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आज मैंने पूरे दिन में कितना मैं कृष्ण भावनामृत सही में था,
कितना जो प्रभुपाद ने या आचार्यों ने कहा गया उनके मतलब आदेश या निर्देश के ऊपर खरा उतरा। क्योंकि अगर हम अपने षड गोस्वामी और अपने जितने भी आचार्यों का अगर हम जीवन शैली देखेंगे, वो इतने उच्च कोटि के भक्त है, इतने उच्च कोटि के भक्त है। अगर हम उनकी राह पर या उनके कहे गए निर्देश पे अगर चलेंगे सिंसियरली, बहुत गंभीरता से, तो डेफिनेटली हमारा जीवन बहुत बहुत शुद्ध पवित्र होगा। ऐसे आचार्यों का सानिध्य मिलना वेरी वेरी मतलब बहुत दुर्लभ है। अगर हम एक एक अपने जो गोस्वामी का चरित्र पढ़ेंगे, मतलब ये जो हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो दिन में केवल थोड़ा सा छाछ पीते थे और फिर भी सोचते थे अरे मैं कितना इंद्र तृप्ति कर रहा हूँ। उनका पूरा जीवन, पूरा दिन का जो प्रसाद था, एक मुट्ठी भर, ऐसा मुट्ठी भर छाछ पीते थे वो केवल, और रिमेनिंग टाइम फुल डिवोशन। और वो थोड़ा छाछ पीकर वो खुद को कोसते थे, अरे मैं कितना इंद्र तृप्ति कर रहा हूँ। तो ऐसे हमारे आचार्य है, ऐसे हमारा स्कूल का जो हम लोग हमेशा देखते हैं ना, हमारे बच्चों को कौन से अच्छे स्कूल में डाले ताकि उनका भविष्य उजागर हो, अच्छा उनको नौकरी मिले। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमको ऐसा संप्रदाय मिले, ऐसे आचार्य मिले हैं। मतलब और प्रभुपाद ने सारा जो भी शिक्षा है उनका हमको इतना सरलता से हमको दिया है। मतलब आप उनका जब चरित्र पढ़ेंगे ऐसे आचार्यों का, हमारे प्रभुपाद का भी चरित्र, तो हमको प्रेरणा देना चाहिए कि हम भी उनकी तरह मतलब शुद्ध जीवन जिए। क्योंकि आप बाहर जाइए, आपको बहुत सारे साधु सब मिलेंगे, लेकिन जब उनका चरित्र हमको पता चलता है कि ये केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं या अपना जीवन व्यापक करने के लिए धर्म के नाम पे लोगों को भक्ति तो दूर की बात कुछ भी नहीं दे रहे, लेकिन हमारे आचार्य इतने शुद्ध है। तो ऐसे आचार्यों के जब हमको सानिध्य मिल रहा है, उनका हमको कृपा मिल रहा है और उनकी शिक्षाएं मतलब मिल रहे, नेक्टर उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे ऐसे ग्रंथ आप कहीं पे भी जाइए आपको नहीं मिलेंगे। मतलब भक्ति में उन्नत होने के लिए वो पढ़ने से, तो हमको अभी डे टू डे, जैसे यहाँ पे चतुष कुमार कह रहे हैं कि ये जो रजगुण तमोगुण हमको कृपा करके इससे आप दूर हमको हमारे इस हृदय से निकाले। तो हमको भी भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम भी अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण में जिए, हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा शुद्ध वातावरण में जिए, अपना जीवन शुद्ध हो और इस शुद्ध जीवन को आगे फिर विशुद्ध सत्व, और तभी हम एक्चुअली जो हरे कृष्ण, ये जो कृष्ण भावनामृत का जो ये पूरा जो चैंट एंड बी हैप्पी का जो एक्चुअल प्रभुपाद ने हमको वो लाइन दिया है, उसका अनुभव कर पाएंगे। हम लोग अभी जो चैंट कर रहे हैं, वी आर चैंटिंग, स्ट्रगलिंग, और हैप्पी तो है ही नहीं। राइट। हम कल गुरु हिज ग्रेस गुरुदेव प्रभु कह रहे थे कि ये जो 16 माला हम जो करते हैं ना, वो एक्चुअली गुरु का उस पे हक है। क्योंकि जब हमने दीक्षा लिया था तब हमने गुरु महाराज को वचन दिया था कि हम 16 माला करेंगे। तो क्योंकि उनको वचन दिया इसलिए हम लोग ये 16 माला कर रहे हैं। तो ये 16 माला उनका है, तो 16 माला के ऊपर जो हम माला करते वो एक्चुअली हमारा है। तो जब यह सुना तो पता चला कि कितना टाइम हो गया कि हम केवल 0 राउंड कर रहे हैं। क्योंकि दैट 16 राउंड बिलोंग्स टू द गुरु। तो डरिए मत, गुरु महाराज सब कृपालु है। ऐसा नहीं कभी इमीडिएटली 16 माला गुरु के लिए करना है, 16 माला अपना करना है। लेकिन ऐसी बातें जब हमको पता चलती है तो हमको पता चलता है हम कितने पानी में है। नहीं तो हमको लग रहा था देखो मैं रोज 16 माला करता हूँ, कोई है क्या? नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम जो भी कर रहे हैं गुरु की कृपा की वजह से हमारा गाड़ी चल रहा है। तो इसने मतलब वी शुड बी वेरी वेरी मतलब फॉर्चुनेट, कंसिडर फॉर्चुनेट। और हमको अभी गंभीर होना है और रोज सोने से पहले अपना एक रिपोर्ट कार्ड खुद बनाना है। आज मैं पास हुआ या फेल हुआ या जस्ट पास, डिस्टिंक्शन। और तभी क्या होगा, तो रोज जब हम ऐसा करेंगे दैट टाइम वी विल एक्चुअली बिकम सीरियस।
हाँ कि हाँ ये गलती मैं कर रहा हूँ, मैं एक माला केवल जपने के लिए जप रहा हूँ, हाँ उसमें कोई मुझे रुचि इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आई एम नॉट सीरियस। और ये सारा क्यों है? क्योंकि आई एम स्टिल अंडर द मोड्स, अंदर मतलब रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हूँ, और शुद्ध गुण तो दूर की बात। ऐसे करते करते और रोज प्रभुपाद और आचार्य हमारे गुरु के सामने रो के उनसे प्रार्थना करके कि मुझे सही में शुद्ध भक्त बनना है और आपकी सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, भक्तों की सेवा करना है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ऐसा रोज हमको उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना है और उनकी कृपा से सही में एक ना एक दिन हमारा जो भक्ति का सही जो एक्चुअल भक्ति वो शुरू होगी। और हम भी एक दिन जब भगवान चाहेंगे हम लोग एक दिन अपने परम धाम, अपना जो सही में जो अपना घर है, हाँ वैकुंठ या गोलोक वृंदावन, एक दिन हम वहां पे जा सकेंगे। तो ये कह के मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद की जय।